आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे प्रश्नावली 2F के सभी सवालों को और डिस्कस करेंगे कि 2F के सवाल किस प्रकार से लगाए जाते हैं। अगर प्यारे साथियों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 2F के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उसका टोटल रूल टोटल नियम बताएंगे। आप यूँ चुटकियों में लगा सकेंगे, बशर्ते नियम को समझे रहेंगे तब। गणित है, सगणित को समझेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आइए मैं आपको सिखाऊंगा कि 2F के सवालों को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो प्यारे साथियों, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है बहुविकल्पी प्रश्न? प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। सही उत्तर को छांटना है। तो पहला क्या है कि y² - 4y + 4 के गुणनखंड है। कौन है? विकल्प नंबर 1 y + 4 का स्क्वायर, विकल्प नंबर 2 y - 4 का स्क्वायर, विकल्प नंबर 3 y + 2 का स्क्वायर, विकल्प नंबर 4 y - 2 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, जो बच्चा जानेगा फटाक से विकल्प लगा देगा, यानी विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। लेकिन प्यारे साथियों, इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम 2 कंसेप्ट को बताते हैं कि जिससे क्या होगा 2F के सारे सवालों को आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट को पहले देखेंगे। तो प्यारे साथियों, कंसेप्ट क्या है? पहला होता है प्यारे साथियों a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? सूत्र होता है, गौर कीजिएगा, पहला पद का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर धन 2 गुणे a गुणे b और धन b का स्क्वायर। आप कहिएगा सर ये ऐसे क्यों लिखवाएं? आपको बोलना चाहिए a² धन 2ab धन b²। कहने का तात्पर्य यही हुआ। मतलब देखिए a² धन 2 गुणे a गुणे b, यानी 2ab को एक ही में बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा 2 गुणे a गुणे b + b का स्क्वायर। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होगा? देखिए दूसरा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। आप ऐसे याद कीजिए, यानी कि a का स्क्वायर - 2 गुणे a गुणे b और धन b का स्क्वायर। ऐसे याद करना है आपको, थोड़ा सा आपको चेंज करके याद करना है। तो प्यारे साथियों, यह रहा फार्मूला। इन्हीं 2 फार्मूले पे हम क्या करेंगे 2F के सारे सवालों को लगाएंगे। लेकिन फार्मूला काम कैसे करता है तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस के पहले चाहे जितना रहेगा उसको पहला पद मानते हैं, प्लस के बाद चाहे जितना पद रहेगा उसको दूसरा पद मानेंगे। कहने का तात्पर्य है प्लस के जगह पद को काउंट करने के लिए आपको सिखाएं। प्लस से और माइनस से जो पृथक होता है उन्हीं को पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पद देखिए लिखेंगे पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर। क्या होता है? हिंदी फार्मूला याद कर लीजिए। पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर क्या होगा प्यारे साथियों? तो होता है पहला पद का स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर धन है ना। देखिए धन है तो धन लगाएंगे। अभी क्या होगा? 2 गुणे पहला पद गुणे इसी में गुणे क्या होगा दूसरा पद और धन दूसरा पद का क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको, आप इस कंसेप्ट को याद कीजिए। पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर क्या होगा? पहला पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरा पद का स्क्वायर। कहीं पे इस टाइप का आया है, अगर पहला पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन दूसरा पद का स्क्वायर, इसके रूप में आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर दे दिया सवाल बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। x + y का होल स्क्वायर बनाइए, क्या होगा? तो देखिए पहला पद क्या है? यहाँ पे x है, दूसरा पद क्या है? y है। तो करेंगे पहले क्या, पहला पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, उसके बाद धन क्या होगा दूसरा पद का स्क्वायर। होल स्क्वायर बोलिए चाहे स्क्वायर बोलिए, कोई अंतर नहीं है। होल स्क्वायर का मतलब कहने का तात्पर्य, मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 अंक हो, इसके लिए हम लगाते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा? इसको यहाँ लिख सकते हैं x का स्क्वायर, x² होगा, इन सबों का आपस में गुणा करेंगे +2x y धन y का
स्क्वायर। कहने का तात्पर्य कोई संख्या, कोई हमारा बहुपद है, अगर इसके रूप में रहेगा तो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके रूप में, इसको हम इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आ गया क प्लस ख का होल स्क्वायर, इसी पे फटाफट बना दीजिए। क बोले तो पहला पद, ख बोले तो दूसरा पद। ख यानी कि क के जगह ही पहला पद, यानी क किसका स्थान ले ला? पहला पद का। और ख किसका स्थान ले ला? दूसरा पद का। तो यानी सूत्र होता है पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर। पहला पद का स्क्वायर, पहला पद बोले तो क का स्क्वायर, धन 2 गुणे पहला पद यानी क गुणे दूसरा पद, ख गुणे एक दूरे करें, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? प्लस दूसरा पद का स्क्वायर यानी दूसरा पद ख का स्क्वायर। या प्यारे साथी इसको लिख सकते हैं यानी क का स्क्वायर क स्क्वायर धन 2 गुणे क गुणे ख है। अब समान पद तो है नहीं, तो असमान पद है, तो लिख सकते हैं 2 क ख प्लस ख का स्क्वायर। आराम से हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों। गौर से समझिए, इस नियम को, रूल को समझ लीजिए, समय इसी में लगेगा। फटाफट ही चुटकी में सवाल को बना लेते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों इसको आप लोग जरूर समझे हैं। लेकिन अगर क्या होता है प्रश्न में कि उल्टा प्रश्न दे दे, उल्टा का मतलब ये हुआ, यहाँ तो गौर से देखिएगा, अगर दे देता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अगर दे दिया पहला पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरा पद का स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट प्यारे साथियों हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं इतना, a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b धन b का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के नियम को आराम से समझे होंगे, उम्मीद है। अब चलिए, अगर यहाँ पे माइनस लग जाए तब, माइनस यहाँ पे लग जाए तब की भाई मैं बात आपको बता रहा हूँ। आइए अब इसको इरेज करता हूँ, तत्पश्चात आपको उसको बताता हूँ। लेकिन यह नियम आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही आवश्यक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 गुणे a गुणे b धन b का स्क्वायर। तो इसके लिए प्यारे साथियों क्या होता है फार्मूला? गौर से देखिए, यानी लिखेंगे पहला पद रहेगा माइनस दूसरा पद का क्या है? होल स्क्वायर। माइनस में है तो चेंजिंग केवल एक जगह होगा, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी होता है पहला पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन क्या होगा? दूसरा पद का होल स्क्वायर। सेम इसी पे, यानी कहीं पे अगर आ गया पहला पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन दूसरा पद का स्क्वायर, तो आप जान लीजिएगा कि यह पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल। क्या अगर दिया है पहला पद का स्क्वायर यानी क का स्क्वायर माइनस 2 क ख प्लस ख का स्क्वायर, गुणनखंड कीजिए, क्या होगा? आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है कि क्या होगा? तो आप क्या कहिएगा, किस प्रकार से कहिएगा? या देखेंगे क्या या ऊपर वाले लिखे गए फार्मूले पे सेट हो रहा कि नहीं हो रहा। यानी पहला पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन दूसरा पद का स्क्वायर, तो पहला पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरा पद का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट प्यारे साथियों पहला पद का जगह कौन ले रहा है? क ले रहा है, और दूसरा पद का जगह कौन ले रहा है? ख ले रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर 2 के पास 2 क ख के पास 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद के पास अगर माइनस, तो यहाँ पे माइनस का माइनस चिन्ह लगाएंगे, अगर प्लस तो प्लस लगाएंगे, और इसका क्या कर देंगे? डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? आंसर। सेम इसी पैटर्न से इस सवाल को हम बनाएंगे। अब आइए प्रश्नावली के सवालों को मैं बनाता हूँ। क्या ध्यान दीजिएगा, y का स्क्वायर माइनस 4y धन कितना है? 4। तो प्यारे साथी इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला पद का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, अब देखिए धन दूसरा पद आप मालूम कीजिए क्या है? 4 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा? 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 गुणे पहला पद और गुणे कितना? दूसरा पद। ये सेट हुआ नहीं होगा? 2 दूनी 4y, ठीक है, 2 दूनी
4y, वाई स्क्वायर, दो दूनी 4y और 2 का वर्ग 4, यानी कि सेम, यानी इतने को हम इतना लिख सकते हैं, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी पहला पद के जगह कौन ले रहा है, y ले रहा है, और दूसरा पद के जगह 2 ले रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर, जो बहुविकल्प नंबर 4 राइट आंसर है प्यारे साथी। यूँ चुटकियों आप लगा सकते हैं, बशर्ते क्या फार्मूले के कंसेप्ट को आप पकड़ लीजिए, बस दिमाग से कभी जीवन तक नहीं भूलेगा। तो यह रहा बहुविकल्पी नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड बहुविकल्पी प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 2। नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 के गुणनखंड यूं चुटकियों बना लीजिए। पहला पद का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर क्या होता है, 9 है ना, तो पहला पद x है, दूसरा पद 9, बीच में माइनस, यानी कि x माइनस 9 का स्क्वायर, यानी x माइनस 9 का स्क्वायर। बहुविकल्पी नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर होगा 1, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। बस ये चुटकियों आप बना सकते हैं। देखिए x स्क्वायर है कि नहीं है, पहला पद मिल गया, 81 किसी का वर्ग है, 9 का वर्ग है, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। लेकिन लगाएंगे कैसे, इसको भी देख लीजिए, कुछ न कीजिए, देखिए फार्मूला में सेट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर, माइनस 2ab होगा या प्लस 2ab होगा। तो माइनस में दिया ना, तो माइनस होगा, माइनस 2 गुणे पहला पद क्या है, x लिए हैं, दूसरा पद क्या है 9, तो 9 दूनी 18, x सेट किया नहीं किया, यानी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों हो गया राइट आंसर, लग गया, ये चुटके बना सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। 3 है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड बिल्कुल बना सकते हैं। पहला पद का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। लेकिन आइए यूँ चुटकियों आप बना सकते हैं, अगर बहुविकल्पी प्रश्न यूँ चुटकियों बना डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप लोग, बसाते नियम को फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बना, पहला पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, धन दूसरा पद का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 में 1 का गुणा 2, और 2 में x का गुणा 2x हुआ, 2x सेट किया, x का स्क्वायर हुआ। तो बताइए a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो किसके अनुसार, a प्लस b के होल स्क्वायर के नियमानुसार, जो आपको पहले ही बता दिया गया है। अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट गुणनखंड कीजिए, प्रश्न नंबर 4, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 का गुणनखंड करना। बस ये चुटकियों आप सूत्र पे कर दीजिए। क्या है सूत्र, क्या बताए हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर के नियमानुसार तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया माइनस, यहाँ लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। प्लस 4 है तो प्लस 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो देखिए 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर सेट किया, 2 का स्क्वायर 4 सेट कर लिया। अब देखिए माइनस है तो माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12x सेट किया नहीं सेट किया, यानी ये किसके अनुसार है हमारा a स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b धन b का स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी के प्रकार के, यानी के अनुसार हम काम कर देंगे प्यारे साथियों। क्या के अनुसार हम काम कर सकते हैं, यानी इतने को इतना लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार, नियमानुसार, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड करना। कुछ न कीजिए, प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, जो सूत्र होता है उस पर देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा है, सॉल्व लिखेंगे पहला पद का स्क्वायर धन 9 किसका वर्ग है 3 का, दूसरा पद का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद, यानी कि x और दूसरा पद क्या है 3। तो देखिए x स्क्वायर 2 तिहाई 6x को पकड़ लिया और 3 का स्क्वायर 9 को सेट कर लिया। तो a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर,
धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी हो जाएगा पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगा लेंगे आप। आइए अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 6, 9x² माइनस 30x प्लस 25। आइए अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो देख रहे हैं प्यारे साथियों, 30x के पास क्या है माइनस, आपको पक्का पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो उस पर सेट कीजिए 9x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो 9x को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 25 है तो क्या प्लस 5 का होल वर्ग, यानी 5 का स्क्वायर 25 हुआ, बिल्कुल हुआ। माइनस से पैसे थे तो माइनस 2 गुणे पहला पद 3x, दूसरा पद क्या मिला है 5 मिला है। 3 दूनी 6 5 30x, बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, पहले का पद दूसरा का पद मिल गया, इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। यूँ चुटकियों में आप बना सकते हैं, आंसर हो गया। अब आइए हम अगले सवाल को लेते हैं, यानी कि सवाल 9x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब b प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसका कैसे करेंगे, देखिए पहला पद का हो तो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन ले लेते हैं तो और बढ़िया हो जाता है। कॉमन ले लीजिए और बढ़िया। देखिए x पे पावर 4, x पे 3 घात, x स्क्वायर घात, सबसे कम घात वाले पद को कॉमन ले लेंगे, यानी कि x स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए क्या बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 6xb प्लस b का स्क्वायर। ये तो साफा साफा दिखाई दिया, कैसे देखिए x स्क्वायर, अब देखिए कैसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 3 दूनी 6xb हो गया। तो प्यारे साथियों अब इसको लिख क्या सकते हैं, पहला पद कौन है दूसरा पद कौन है, तब पहला पद 3x है तो लिखेंगे x स्क्वायर, पहला पद 3x, दूसरा पद b, यानी कि 3x माइनस b का होल स्क्वायर। यह रहा आंसर इसका, या x स्क्वायर को अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यह रहा प्रश्न नंबर 7 है, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो अब इसका हम करते हैं गुणनखंड। वेरी सिंपल, नियम का फॉलो कीजिए। पहला पद का स्क्वायर मिल गया धन दूसरा पद का स्क्वायर मिल गया धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पूरा सेट कर लिया। तो पहला पद x, दूसरा पद 7, होल स्क्वायर हो गया आंसर। फट लगा दीजिए यूँ चुटकियों में। आइए x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, इधर से उधर दिया, उससे क्या मतलब, देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, अपने तरीके से हैंडल कीजिए। पहला पद का स्क्वायर धन 81 किसका वर्ग है 9 का, दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 9 18x, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं x प्लस 9 का होल स्क्वायर, राइट आंसर। अब आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। क्या प्रश्न नंबर 10, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आपको क्या कुछ मिला देखने के लिए, ध्यान दीजिए, इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को देखिए, यानी यह पहला पद का स्क्वायर या धन दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद के रूप का है कि नहीं है। डायरेक्ट इन चुटकियों में आप लिख सकते हैं इसको प्यारे साथियों, क्या कि पहला पद यानी पहला पद a प्लस बी प्लस सी धन दूसरा पद a माइनस बी माइनस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक लाइन में कर सकते हैं, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो क्या बचा a 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर का मतलब का 2a गुणे 2a, यानी कि 2 दूनी 4a स्क्वायर। आप ये चुटकियों में लगा सकते हैं, खत्म। लेकिन रुकिए, अभी एक नियम और देख लीजिए, जिनको समझ में नहीं है सेकेंड रूल से देख लीजिए, थोड़ा और हम सिंपल तरीके से करके बताते हैं। प्यारे साथियों मान लीजिए, माना क्या मानेंगे, माना a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना x, तथा लिख सकते हैं तथा a माइनस बी माइनस सी बराबर कितना मान लेते हैं y।
रखिए तो इसमें प्रश्न में रखिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जगह यक्स, यानी यक्स का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2 यक्स वाई धन वाई का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, सेट कर गया। पहला पद क्या है यक्स, दूसरा पद क्या है वाई, प्लस है तो प्लस स्क्वायर हो गया। अब बताइए जितना रुपया हम बगल वाले से लेते हैं उधार, बाद में जाके हम चुकता को तो करते ही करते हैं, तो कर लीजिए चुकता। तो क्या है एक्स का मान ए प्लस बी प्लस सी, वाई का मान प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा 2a का स्क्वायर। और 2a का स्क्वायर का मतलब का 4a स्क्वायर, लीजिए आंसर आ गया। बस आपको समझना है, हमको समझाना है, तो किसी हर हालत में हम आपको समझा के ही रहेंगे। तो चलिए अब लेते हैं हम अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर उत्तरी प्रश्न। क्या इसका भी तो गुणनखंड करना है, जैसे पिछला वाला किए वैसे इसको भी करना। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 110 एक्स वाई ए बी प्लस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड करते हैं। बस वही रूल वही नियम वही मेथड है पुराना वाला जो बस सिखाएं अभी जस्ट। तो चलिए 121 किसका वर्ग है 11 का, 11 एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी 11 एक्स वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या, पहला पद का स्क्वायर तो मिल गया, अब क्या प्लस दूसरा पद का स्क्वायर, यानी 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दूसरा पद बना दीजिए, लिखेंगे 5 ए बी का होल स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर। तो पुनः क्या होगा धन 2 गुणे पहला पद 11 एक्स वाई गुणे दूसरा पद 5 ए बी। देखिए इसको सेट किया कि नहीं किया, 11 एक्स वाई का स्क्वायर 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, 11 दूनी 22, अब 22 पच्चे 110 एक्स वाई ए बी, यानी पूरा इसको भी सेट कर लीजिए, 5 पच्चे 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आराम से सेट कर गया। यानी पहला पद मिला क्या 11 एक्स वाई और धन दूसरा पद क्या मिला 5 ए बी का डायरेक्ट हम लिखेंगे होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर। देखिए ये चुटकी में बना सकते हैं, कुछ नहीं, पहला पद कौन है दूसरा पद है पकड़िए, और मध्य पद वाला जो है प्यारे साथियों आपको यह पता लगाना है वह माइनस है कि प्लस में, अगर वह माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर बनेगा, अगर मध्य पद प्लस में है तो पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये चुटकी में आप बना सकते हैं। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स है। अब थोड़ा सा इसको क्या घुमा दिया प्रश्न में, तो कुछ ना डरिए मत, हम है कि नहीं है, हम आपके साथ हैं, बस आप लगे रहिए गणित की तैयारी करने में। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों 2 एक्स वाई गुणा करा दीजिए फटाक के माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स। तनी भी देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको दिखाई दिया, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे पहला पद और धन दूसरा पद का होल स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, जेड इसमें भी है जेड इसमें भी है, तो 2 जेड कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो माइनस 2 जेड कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा वाई प्लस एक्स से बचेगा। अरे सुनिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाई को पहले लिखिए चाहे एक्स को पहले लिखिए, कोई अंतर नहीं है, प्लस में ना है कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए लिखेंगे क्या कहा, अरे भाई साहब हमको आगे आ जाने दीजिए, आप तो नहीं पीछे चले जाइए, क्या दिक्कत है, सहूलियत से यह कहा अरे भाई साहब हमको आगे आ जाने दीजिए, आप तो नहीं पीछे चले जाइए, तो कोई दिक्कत है क्या, हो नहीं जाएंगे हो जाएंगे। एंड लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 जेड, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम यहीं पे कर देते हैं, तो कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई, तो क्या बचेगा प्यारे साथियों यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचा, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई और माइनस 2 जेड, तो यह रहा राइट आंसर
प्रश्न नंबर 12 का। तो थोड़ा सा केवल घुमाया, बस आपका थोड़ा सा माइंड खर्चा कर लगेगा। यूँ कंसेप्ट को समझ गए होंगे, उम्मीद है प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 12 आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 है 6x पे पावर 4 माइनस 24x क्यूब वाई क्यूब प्लस 24 वाई पे 6 एक्स स्क्वायर। तो प्यारे साथियों क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो पहला पद है क्या यह 6 किसी का वर्ग है? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, तो 6 कामन ले लेते हैं, x पे पावर 2 भी कामन ले लेंगे और 6 भी कामन ले लेंगे। तो प्यारे साथियों लिखेंगे हम क्या 6x स्क्वायर कामन हमने लिया, तो बचा क्या x स्क्वायर, 6 चौको 24, 4x वाई क्यूब प्लस 6 चौको 24 कितना जाएगा y पर 6। हमने क्या किया 6x स्क्वायर कॉमन ले लिया, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे पहला पद का स्क्वायर मिला, दूसरा पद का स्क्वायर 2y पे 3 का होल स्क्वायर, पावर पे पावर था, पावर का आपस में गुणा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 2y पे क्यूब है, y पे क्यूब का होल स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 आराम से हो जाएगा, माइनस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद क्या है 2y पे 3 घात। तो क्या आपको मिला 6x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला, पहला पद का स्क्वायर कौन है, पहला पद x है, x लगाएंगे, माइनस 2ab के पास क्या है माइनस है ना, तो देखिए माइनस है माइनस लगाएंगे। अब क्या दूसरा पद क्या 2y पे 3 घात का स्क्वायर। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और परीक्षा में इसको बहुत बढ़िया से लगा सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 12p/q/r/s प्लस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, फटाक दे देखिए ध्यान से, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अपने दिमाग में रखिए यह बनाने के लिए। तो देखिए 4r स्क्वायर एस स्क्वायर, तो लिखेंगे 2r s का होल स्क्वायर, उसका प्लस प्यारे साथियों उसको लिखेंगे 3p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुणे पहला पद क्या माने 2r s, 2r s गुणे दूसरा पद क्या है प्यारे साथियों 3p/q। ध्यान दीजिएगा इनका गुणा करके देखिए सेट हो रहा नहीं हो रहा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 p/q/r/s हो गया। तो पहला पद आपको क्या मिला 2r s प्लस दूसरा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती लिख दिए तो सुधार कर लीजिए, क्या माइनस यहाँ पे ना, तो माइनस लिखेंगे 3p/q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे होंगे, लेकिन देखिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही 2 सूत्र पे बनेगा। तो आइए अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्नावली का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 15 को सॉल्व है। गुणनखंड कीजिए, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2, 15 का 2 प्रश्न है। क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करना। फटाक दे बना लीजिए इसको ना, बना देते हैं हम। क्या 3x का होल स्क्वायर यानी कि पहला पद का स्क्वायर मिला, धन दूसरा पद का होल स्क्वायर, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो आपको क्या मिला, पहला पद क्या है 3x है, देखिए प्लस है कि नहीं है, तो यहाँ पे प्लस y का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यह रहा सॉल्यूशन 15 का फर्स्ट का। अब 15 का सेकंड सवाल देखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या करेंगे 2y का होल स्क्वायर यानी पहला पद का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आराम से हो गया। अब क्या यहाँ पे माइनस, तो माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद क्या मिला 2y, दूसरा का क्या मिला 1 मिला, यहाँ पे 2 के पास क्या 2ab के पास क्या माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 1 लिख देंगे का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन जो आपके सामने है। तो आई होप प्यारे साथियों कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।